नादिरी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई जी। क्या किस तरह से देखिए, मुख्तार अंसारी मौत तो एक दिन होना है, किसी का भी हो, कोई अमर नहीं होके आए, लेकिन मुख्तार का जो दहशत था, एक जो अपराध का दहशत, लोगों में भय था, उसका अंत हुआ है और उसको लेके जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है। क्योंकि मुख्तार के खिलाफ हमने लड़ा है 2006 से लेकर आज तक लड़ा। 2006 से मैं लड़ता हूँ। 1,60,00,000 रुपया का बिना नाला निर्माण कराए, उसका भुगतान कराया, वहीं से मुख्तार के खिलाफ हमारी जंग शुरू हुई और उसके बाद वह नाला का निर्माण हुआ अधूरा, उसमें FIR हुआ, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने FIR कराया। उसके बाद रैनी में 25 बीघा जमीन जो गरीबों की, काश्तकारों की, अनुसूचित जाति की जमीन कब्जा करके भंडारण गृह बनाया और भंडारण गृह बनाया और 1,80,00,000 रुपया सरकार से भाड़ा लेता था। और उसका डायरेक्टर थी, प्रोपराइटर थी उसकी पत्नी आफता अंसारी। और जब हमने शिकायत किया तो वह भंडारण गृह का स्टैम्प जो कि खरीदा नहीं था वह सीज किया गया और वो जो 1,80,00,000 रुपया सरकार के खाते में जाता है। और आफता अंसारी और उसके 2 साले और रविंदर सिंह और आसिफ रजा पे FIR हुआ रैनी में, और रैनी में FIR हुआ और उसकी पत्नी आफता अंसारी, सारे लोग फरार घोषित है। 50,000 रुपया के नाम घोषित है। 2016 में यूनिवर्सिटी के नाम पे मौजूदा जहांगीरा में 50,000 आदमी के साथ उद्घाटन किया दहशत पैदा करने के लिए, और लगभग 40-50 असलाधारी वहाँ पे पहाड़, गिट्टियों का पहाड़ बनाकर यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीबों की ज़मीन हड़प रहे थे। उसी के साथ हमारी ठाकुर जी की भी धार्मिक भूमि कब्जा करने लगा। मैं 7 दिन धरना दिया कलेक्ट्रेट पर, वैभव श्रीवास्तव DM से, उन्होंने रुकवाया। उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 2020 में जब उसको गणेश दत्त मिश्रा, उसका जो है असली मेन जो है भूमाफिया का काम करता था, गणेश दत्त मिश्रा, जो गाजीपुर श्री राम कॉलोनी का रहने वाला विवादित जमीन को खरीदता है और उसको प्लाटिंग करके बेचता है, मुख्तार अंसारी को सहयोग करता है, तो वह जब कब्जा करके बनवाने लगा तो उसके खिलाफ जब हमने शिकायत किया तो गणेश दत्त मिश्रा सहित 60 लोगों पर FIR हुआ। यही भुजौटी के DM साहब के कॉलोनी के थोड़ा सा आगे ठाकुर जी के नाम जमीन थी लगभग 60 करोड़ की, वह जो बेच रहे थे तो उस पर भी कार्रवाई। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति जो सीज हुई। मुख्तार का दहशत, देखिए मैं आपको बता दूं कि जोगी जी जब शपथ ग्रहण किए तो उन्होंने कहा था कि हम अपराध मुक्त और शांति युक्त उत्तर प्रदेश चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में शांति कायम रहे, अपराधी की तो जेल में चले जा या हमारे प्रदेश छोड़ के बाहर चले जा या ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएं, किसी कीमत पर हम अपने बहन बेटियों के आन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे इसके लिए माफियाओं को हमें मिट्टी में क्यों न मिलाना पड़े। तो जो भी अगर माफिया अगर ऐसा किया उसके खिलाफ हमारी पुलिस जो है, हमारी पुलिस ने कार्रवाई किया। क्योंकि पूर्व सरकार में SP जो है भैंस खोजते थे और कोतवाल हमारे सामने सुअर पकड़ने में गढ़ई में घुस गए। और समझिए कि जब SP भैंस पकड़ेगा और सुअर कोतवाल पकड़ेगा तो अपराधी का गर्दन कौन पकड़ेगा। तो जोगी जी आए 2017 के बाद अपराधियों पर कार्रवाई हुई और मुख्तार के तमाम जो उसका जो है जो अपना आर्थिक साम्राज्य कायम किया था उस साम्राज्य पे कार्रवाई की गई। अभी यहाँ ठाकुर जी की ज़मीन जो कब्जा किया उसके बगल में ऐसा मकान बनाया था इतना मजबूत कि अभी किसी का मकान तोड़वाएंगे तो हल्का घन से टूट सकता है, ग्रिल से तोड़ देते हैं, लेकिन वह इतना मजबूत, इतना उसमें सरिया और इतना मजबूती से बनाया गया था कि 2 दिन तक पॉपुलेन मशीन लगा कर तोड़ना पड़ा, क्योंकि हराम का पैसा था और उसमें इतना भरा गया था, उसमें मटेरियल डाला गया था कि टूटने ना पाए। कितनी कार्रवाई आपका हुई? देखिए ऐसा है कि 200 करोड़ यहीं पे रैनी में हुआ, उसके कार्रवाई ठाकुर जी की भूमि पर कार्रवाई हुई। वहाँ 60 करोड़ की ज़मीन वहाँ भुजौटी में कब्जा किया था, उस पर उसको सीज किया गया। उसके बगल में फिर इधर स्टेडियम के बगल में 60 करोड़ की ज़मीन कब्जा किया था, उसको सीज किया गया। ये तमाम कार्रवाई अभी यहाँ पे गैंगस्टर लगा ठाकुर जी के भूमि के बगल में जो हमारा अंसारी यूनिवर्सिटी के नाम पर गरीबों की ज़मीन हड़प पर उसको जो कार्रवाई सीज कर दी गई और उसी पर गैंगस्टर में जेल में गया। मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी आया तो भाषण दिया काजी टोला के मैदान में कि मैं अखिलेश भैया से कह के आ रही कि 6 महीना तक कोनो अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, एक एक पाई का, एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा।
अब सोच लीजिए, आप तो मीडिया के बंधु हैं, जब अपराधी सरकार चलाएगा तो जनता के साथ न्याय कैसे होगा। वह कितने करोड़ की आपकी तारीफ पे कितने करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति उसकी सीज हुई है, अब कार्रवाई हुई है, उसकी पत्नी और उसके साले पे सब पे एफ आई आर। कितने दिनों से लड़ते थे इसकी? 2007 से लगातार उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन अब भाग्य है कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मुख्तार के खिलाफ अगर जो भी लड़ा, देखे होंगे कृष्णानंद राय की जो है गोलियों से पूरी गाड़ी को छलनी कर दिया। श्री राम मौर्य और उसके ड्राइवर को ITO ऑफिस मऊ में जो उसको गोलियों से छलनी करके उसकी मन्ना सिंह की हत्या करा दिया। कितने बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ दिया। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। 2005 में दंगा भी कराया। 2005 में तो सुनियोजित दंगा कराया था, क्योंकि यहाँ के लोग, कुछ लोग कहते थे उसके गुर्गे कि अगर 3 दिन का समय मिल जाएगा तो हम मऊ के लोगों को चटनी के तरीके से पीस देंगे। हाँ, तो हीरा मणि यादव था, मैं उसका गवाह हूँ। ओवरब्रिज के नीचे मुख्तार अंसारी गया यहाँ से, तो एक यादव का हत्या पिस्टल लेकर दौड़ते हुए मैं देखा नेशनल चैनल पर। मुख्तार अंसारी को पिस्टल लेके दौड़ा, लेकिन थोड़ा सा दिखाया, फिर उसको कट कर दिया, वहाँ हत्या कराया। हत्या और लूट और अपने दहशत के बल पर, असलाह के बल पर वह जो है 4 बार जेल के अंदर से विधायक जीता और अपने लड़के को भी जीता है। क्योंकि मऊ की जनता गरीब है, बुनकर है, और इनको 500 रुपया, 5000 रुपया, 2000 रुपया देकर चुनाव जीतता है। लेकिन यह जो है, इसका जो अंत होगा। लोगों का हत्या कराया था मऊ में मन्ना सिंह की हत्या कराया, श्री राम का मौर्य की हत्या कराया, एक ड्राइवर की हत्या कराया, कई लोगों का हत्या कराया। और तमाम यहाँ पे मऊ में कितने लोग मरे थे? हाँ, दंगे में कितने लोग? दंगे में उत्तर सरकारी रिकॉर्ड में तो 6 लोग या 7 लोग मरे थे। हाँ, इतने ही मरे थे। लेकिन जो धन संपत्ति का बहुत 4 करोड़ से 5 करोड़ तक जो क्षति हुई, आग लगा के जला दी। 2005 से बाहर नहीं निकला था ना, 2005 से कहाँ बाहर निकले। और उसके बाद जोगी जी आ गए तो कानून का राज हो गया। यहाँ भैंस और सुअर पकड़ने वाली पुलिस नहीं थी, यह कानून का राज हो गया। और अपराधी की तो प्रदेश छोड़ के चले गए, आखिर तो जेल के अंदर हैं किसी कीमत पे। उन्होंने कहा था कि अपराध और अपराधी को किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उत्तर प्रदेश में शांति चाहते हैं। मऊ के यहीं गेस्ट हाउस में बैठ के लोगों को चलाता था। अरे भाई, गेस्ट हाउस में दूसरे को बुके ने पूरा गेस्ट हाउस में कब्जा किया था। कोई मंत्री कभी नहीं आता था। वह जो है जो चाहता था भाई, सरकार मुख्यमंत्री के औकात नहीं थे। जेल से निकला एक बार जेल से निकला तो 250 पुलिस वालों की जो है सूची जो IG को दिया, कहा कि इनको जो है इनको हटा दिया जाए। बताइए, एक अपराधी अगर SP को DM का कोतवाल का ट्रांसफ़र करावे या पोस्टिंग करावे तो समझ जाइए कि कैसा कानून चलेगा। यह कानून को अपने बाप की जागीर समझ लिए थे, लेकिन जोगी जी ने आके बता दिया कि कानून होता है क्या, कानून की लाठी होती है क्या।